दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजल 2025 में बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जहां पर मैं आपको 2024, 2023, 2022 में यह डाटा दिखाऊंगा कि टीयर 1 में दोस्तों कितने छात्र पास किए गए थे। आपके सामने स्क्रीन पर है और मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के आधार पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2025 में वैकेंसी का कितने गुना छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं। इस आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी, और मैं आपको 2024 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखाऊंगा कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सब में क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज। 2023 और 2022 की भी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, कितनी वैकेंसी थी, कितना कंपटीशन था और कट ऑफ क्या रही थी। इस आधार पर 2025 की कट ऑफ आप देखना, आपको पता चलने वाला है। आज के इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट पता चलने वाली है। मेंस एग्ज़ाम की डेट को कवर करने वाले हैं कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है और कितने अंक पर दोस्तों आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व से हो या ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा अपडेटेड डाटा आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन में भी बताऊंगा कि किस शिफ्ट में आपका दोस्तों यहाँ पर कितना स्कोर इंक्रीज हो सकता है। कहीं कहीं पर दोस्तों 15+ अंक पर भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है जो हार्ड शिफ्ट होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी कर दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 145+ स्कोर करने वाले मात्र 12,000 कैंडिडेट हैं और 150+ स्कोर करने वाले मात्र 5,000 कैंडिडेट हैं। जैसा कि मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ कि 2024 और 23 में क्या कट ऑफ गई थी। दोस्तों देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 2025 की कट ऑफ बताने से पहले 24 की कट ऑफ देखें, 153.18 कट ऑफ थी यूआर की और 2023 में 150.04 थी कट ऑफ। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि 2023 और 2024 में 150 के ऊपर कट ऑफ थी। अब 2022 में 114.27 थी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 36,000 के आसपास थी, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। तो 2022 की हम लोग बात नहीं करेंगे, 2024 और 2023 के अकॉर्डिंग 2025 की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे और काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। देखिए 150 के ऊपर कट ऑफ थी 22, 23 और 24 में। तो इस बार 2025 का जो हम डाटा देखें तो अगर हम रा स्कोर के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं तो 150+ स्कोर करने वाले मात्र यहाँ पर 7,000 छात्र हैं और 145+ स्कोर करने वाले मात्र 14,000 छात्र हैं। आपकी वैकेंसी इस बार कितनी है? 14,582 पद हैं और 14,582। और ये कितने क्वालिफाई किए जा सकते हैं? या तो 9 गुना टीयर 1 में पास किए जा सकते हैं या तो 10 गुना क्वालिफाई किए जा सकते हैं। तो कितने गुना क्वालिफाई किए जाएंगे कैटेगरी वाइज और कितने अंक पर कट ऑफ लगेगी, चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बार देखिए 150 तो कट ऑफ नहीं रहने वाली जो 2023 और 24 में आपने देखा, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा मिला है ये डाटा भी लाखों छात्रों का है। यहाँ पर 7,000 कैंडिडेट ही हैं 150+ स्कोर करने वाले, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल और वेंडर भी चेंज था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुल पद हैं 14,582। तो कैटेगरी वाइज देखिए 6,183 यूआर कैंडिडेट, मतलब यानी कि यूआर की वैकेंसी। ओबीसी में 2,167 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1,088 पद हैं, एससी कैटेगरी में 3,721 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 1,423 पद हैं। अभी बात करेंगे कितने गुना बुलाएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं डाटा। और शिफ्ट वाइज यहाँ पर आपको कुछ इंक्रीज भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, इसकी भी बात करेंगे। पहले देख लीजिए, देखिए 2022 में 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, ये लगभग है इसके आसपास वैकेंसी थी और 3,86,652 के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे, यानी कि टीयर 1 में पास किए गए थे। तो यहाँ से अगर आप 3,86,652 को अगर भाग देंगे 36,000 से तो लगभग ये दोस्तों 10 गुना के ऊपर निकल कर आएगा
ठीक है। तो 10 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में 7 गुना या 4 गुना कुछ ऐसे ही आएगा। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 10 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से ऊपर ही छात्र यहाँ पर बुलाए गए थे 2022 में। 2023 में 7,859 के आसपास वैकेंसी थी लगभग, और लगभग 81,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे टीयर 1 में। यहाँ पर भी आप 81,000 को भाग करेंगे 7,859 यानी कि जितनी वैकेंसी थी लगभग, तो यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र क्वालिफाई किए गए थे। ये भी 10 पॉइंट कुछ आएगा तो 10 गुना इसमें भी आप लेकर के चल सकते हैं। 2024 यानी कि पिछले साल 18,236 वैकेंसी थी, लगभग 1,86,509 के आसपास कैंडिडेट 509 के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे, पास किए गए थे। तो 1,86,509 को अगर आप भाग देंगे 18,236 वैकेंसी से, तो यहाँ पर भी पॉइंट में निकल कर आएगा 10.4 या 10.3 या 10.5 कुछ ऐसे ही निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 गुना से ज़्यादा ही कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो पिछले 3 साल का आपने डाटा देखा तो 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र बुलाए जा रहे हैं हर बार। तो 2025 में भी यही अनुमान है कि 10 गुना छात्र तो बुलाए ही जाएंगे। अगर 10 गुना बुलाए गए तो 14,582 पद हैं। तो यहाँ फिर आप देखना 1,45,820 कैंडिडेट पास किए जा सकते हैं टीयर 1 में, अगर 10 गुना बुलाए गए। पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने देखा अगर 9 गुना बुलाए गए मान लीजिए, तब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,35,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। पूरे चांसेस हैं कि 1,40,000 छात्रों के आसपास लगभग मेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इस आधार पर आपको मैं दिखाता हूँ कैटेगरी वाइज। तो देखिए सबसे पहले वैकेंसी कितनी, 6,183 यूआर में। तो इसका जब आप 10 गुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा 61,830 कैंडिडेट। तो 61,830 कैंडिडेट सिर्फ यूआर से पास किए जाएंगे। तो यूआर कैटेगरी में 61,830 रैंक पर कितने छात्र हैं, तो रा स्कोर के डाटा में मैं आपको दिखाता हूँ 61,830 के आसपास रैंक कहाँ बन रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 56,000 छात्र जिनका डाटा है 130 प्लस स्कोर करने वाले हैं, 75,000 जिनका डाटा है 125 प्लस स्कोर करने वाले हैं। तो 56,000 के बाद आएगा 61,000, तो यानी कि 130 तक का आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में बन सकता है। तो इस बार अगर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने 130 से 135 तक स्कोर कर लिया है तो आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाता है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा। इसलिए आपको अभी से रेडी रहना है और अभी से अपनी मेंस की तैयारी करते रहना है। ओबीसी में अगर बात करें तो दोस्तों 126 से 130 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। इतने अंक अगर आपके बन रहे हैं रा स्कोर, ये मैं बात कर रहा हूँ रा स्कोर के अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका स्कोर कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अगर परसेंटाइल विधि से अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो प्रत्येक शिफ्ट से अगर छात्र क्वालिफाई किए गए तब भी आपका कुछ न कुछ स्कोर बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर तो ईडब्ल्यूएस में 124 से लेकर 128 तक का स्कोर बन रहा है, तो भी यहाँ पर आपके चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में इस बार अगर आपका 113 से लेकर 118 तक बन रहा है, 113 के ऊपर बन रहा है रा स्कोर, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका इस बार 102 के ऊपर स्कोर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी पूरी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से। लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की जो अपडेट आएगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।